नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज दरअसल जो बात करनी है, बात ऐसी है कि अभी तो विश्वास पर से भी विश्वास उठ गया है। जी हाँ, यानी अभी किस पे विश्वास करें, देश के जो हालात है। वैसे तो मेरी उम्र अभी बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से वो हमारी एक अभी तो सांसद है और वो पहले अभिनेत्री थी। उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद इस देश को आज़ादी मिली है, तो मैं तो समझता हूँ कैसे इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि 2014 के बाद ही इस देश की पनौती ऐसे ही कुछ शुरू हुआ है। क्योंकि बाकी के लोगों के पास तो समझ है नहीं, जो अक्ल और जो सारा कुछ है ये उनके पास ही है, ना उनके पास जवाबदेही है। ये किसी भी इंसान को किसी भी तरह खरीद सकते हैं, जिनको वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं विश्वास की बात कुमार विश्वास के एक बयान से आपको करता हूं, पर उसके बयान से पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि स्मृति ईरानी जो अभिनेत्री थी, पहले फिर भाजपा में आई थी, और जब गोधराकांड हुआ था गुजरात में, उस वक्त वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में बहुत अनाप शनाप बकती थी। उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे। फिर अचानक ये चमत्कारी पुरुष जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसने कुछ कबूतर दिखा दिया ऐसा कि वो मोदी की भक्त हो गई। फिर तो उन्होंने बहुत तरक्की की, अ, मंत्री पद भी प्राप्त किया, बहुत सारा उन्होंने पद प्राप्त किया। फिर बाद में अचानक से कुछ हुआ, अभी वापस वो टीवी में समा गई है। तो ऐसे ही कुछ हालात है जो कुमार विश्वास जो है उनके है। कुमार विश्वास को हम जानने लगे थे जब वो अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, केजरीवाल के साथ वहां पे बैठ के उन्होंने वो पूरा आंदोलन कि कांग्रेस की सरकार पूरी भ्रष्ट है, ये है वो है, बहुत सारे बयान वगैरह सब चला था। उस वक्त माहौल बनाया गया कि एक महापुरुष का जन्म होगा, जो प्रचार जीवी होगा, जिसके चित्र अच्छे बना सकते हैं, चरित्र अच्छा नहीं बना सकते। ऐसा वो उन लोगों ने उस वक्त माहौल खड़ा किया और उसके आड़ में इसका चित्र बड़ा किया, और वो इस देश के सिर पे, इस देश के दुर्भाग्य में उसको डाला गया। और पिछले 11 सालों से उसको भुगत रहा है पूरा देश। बहुत सारी समस्याएं हैं, पर फिर भी अभी विश्वास किस पे किया जाए, ये सवाल तो खड़ा ही रहता है। क्योंकि अभी विश्वास, कुमार विश्वास जैसा इंसान जो पहले केजरीवाल के साथ था, केजरीवाल को छोड़ के फिर वो अपना एक अलग उसे रास्ता चुना। फिर बहुत सारे कवि सम्मेलनों में उसने सरकार के ऊपर तीखी तीखी टिप्पणियां की। फिर अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, फिर वो राम कथा करना शुरू कर दिया। राम कथा करते करते उन्होंने फिर अभी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा, भाजपा के जो गुणगान गाना शुरू कर दिया। देखिए, पहले आप सुन लीजिए तो आपको भी पता चले कि अभी ये कुमार विश्वास के ऊपर कितना विश्वास किया जाए। देखिए। और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं। तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन। और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी हैं, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है।
अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो ये भाई साहब जो कुमार विश्वास जी है, उन्होंने तालियां बटोरी, और जिनके प्रदेश में ये योगी आदित्यनाथ, अभी तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है। जो उन्नाव रेप केस का मामला चल रहा है, वैसे ही वहां पे अंकिता भंडारी हत्याकांड जो चल रहा है, उसमें भी इन लोगों का, ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड पार्टी, उनका मुंह नहीं खुलता है। वो खाली ऐसे ही वो अपना थूक उड़ाएंगे ऐसी फालतू की बातों पे, देशभक्ति के नाम पे, और वैसे ही ऐसे वैसी। मैंने ये कल भी उनके बहुत सारे भाषण देखे मैंने, पर ये कोई ऐसी, ये जो महत्व के मुद्दे हैं अरवल्ली पे, वो नहीं बोलेंगे। अदानी को इतना सारा प्रॉफिट दिया जा रहा है, इतना उसको ये देश बेचना चाहते हैं, इस पे वो कुछ नहीं बोलेंगे। पर चलिए जाने दीजिए अदानी को। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के पीछे बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया, फिर भी आज देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। घुसपैठियों के लिए भी हम चलिए छोड़ देते हैं, आपको वोट चोरी का मामला भी माफ करते हैं, पर एक बेटी का, एक सगीरा का बलात्कार करके, उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार करवा के, फिर वो इंसान सजा याफ्ता होता है, उसको सजा प्राप्त होती है, और फिर वो उसको कोर्ट छोड़ देती है कि यार 6 साल हो गए, बहुत हो गया, चलिए आपको जामीन दिया जाता है क्योंकि आप भाजपा के हैं। और पूरे देश में इतना हो हल्ला हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है, वो पीड़िता भी कुछ कर रही है, साथ में ये महाराष्ट्र में भी देखिए, महाराष्ट्र में ये युवा कांग्रेस है, इसके विरोध में नरेंद्र मोदी से अमित शाह से कुलदीप सिन्हा से आरएसएस से बीजेपी से बेटी बचाओ देश बचाओ। ऐसे प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं। दिल्ली में भी मेट्रो में लोग बैनर लेके निकले लोगों को समझाने के लिए कि जो अंधभक्त वाली गैंग है पूरी, उनको समझाने के लिए, उनके झांसे में आने वाले लोगों को समझाने के लिए कि ये बहुत गंभीर समस्या है। जिस तरह से ये क्रिसमस पे क्रिश्चियनों का त्योहार बिगाड़ने का जो धंधा किया है इस चड्डीधारी गैंग ने, वो भी बहुत गंभीर समस्या है। कि आपको क्या क्या फर्क पड़ता है? कोई किसी को क्या कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है। उसको चर्च में जाना है चर्च में जाए, उसको क्रिसमस मनाना है मनाए। अभी हमारे यहाँ अहमदाबाद में ये जो अहमदाबाद कार्निवल करके इवेंट जो शुरू किया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और उसके पीछे की मंशा थी कि वो 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही शुरू होता है। उसमें भी क्रिसमस का डेकोरेशन होता है, पर इन जो चड्डी और वो चिंटू पिंटू नफरती चिंटुओं की हिम्मत नहीं है कि वहां जाके वो बोले सरकार को कि ये बंद कराइए ये करोड़ों का ताइफा। वो उनके आकाओं का बोला हुआ किसी मॉल में जाएंगे, किसी छोटे लोगों को दबाएंगे। इनकी वो औकात नहीं है कि जहां पे जाके, अगर है हिम्मत तो करके दिखाए, अगर है हिम्मत तो जाके सरकार को पूछे कि आप जाके नरेंद्र दामोदर दास मोदी से पूछे कि आप हमें दिखाते हो तो फिर आप चर्च में जाके क्यों प्रेयर कर रहे हो? क्यों आपके कैमरामैन को वो हाथ पे कैमरा फोकस करके जैसे भजन के लिए ताली बजा रहे हो, ऐसा लुक करके, यानी लोगों को मूर्ख बना रहे हो? ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि वो खाते गोबर है और उनके लिए अच्छा है कि वो गोबर खाते रहे। पर गोबर खाने वाली ये जो प्रजा पैदा की है, उसके सामने पूरे देश में बहुत सारा आक्रोश है। ये लड़की का भी वीडियो आपको देखना चाहिए। ये लड़की जो बोल रही है,
10 महिलाओं के लिए 100 पुलिस फोर्स खड़ी है, हमें डिटेन करने के लिए खड़ी है। बिल्कुल शर्म की बात है इस सरकार के ऊपर, हम ऐसी सरकार के ऊपर थूकते हैं। बिल्कुल हम बदलेंगे इस सरकार को, इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। गुंडे भरे पड़े हैं तो कैसे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हमारा संविधान को बिल्कुल रद्द किया जा रहा है। हमारे पास हक है सड़कों पर उतरने का, अपनी बात को रखने का, अपनी आवाज उठाने का। उस जो संविधान है उसके साथ खिलवाड़ किया जा। ये लड़की ने बहुत वहां पे मीडिया को और सबको यानी खरी खोटी सुनाई है कि जो गोदी मीडिया है। और ये उन्नाव वाले केस में तो गोदी मीडिया में भी बहुत हलचल है। अंजना ओम कश्यप, उसने भी एक डिबेट में पूछ लिया कि ये कैसे हो सकता है कि सामूहिक बलात्कार केस में जिसको सजा हुई है उसको इस देश की हाईकोर्ट कैसे छोड़ सकती है, कैसे? और वो पूरा बाहर निकल के मजे कर रहा है। और वो जो लड़की है वो दिल्ली में बैठ के अपना धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकती, उसको पुलिस उठा के ले जा रही है। यहां तक तो ठीक है, उसके मंत्री लोग जो है वो, उसमें से एक मंत्री इतना भद्दा, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को उसको तुरंत घर पे बिठाना चाहिए, पर वो तो उसको कंधे पे बिठाएगी। जो ऐसा हंस के कहता है कि केस तो उन्नाव का है, दिल्ली में तो यही होगा। वाह मेरे चड्डीधारी आरएसएस के सारे, ये उत्तराखंड में भी जो हो रहा है उसमें भी क्या लोग हैं, कुछ भी। वो अभी गौतम नाम में साला गौतम आता है, और ये शब्द का जो अर्थ है उसकी पवित्रता को पूरा, उसकी पवित्रता पे अविश्वास कर रहे ऐसे ऐसे गौतम पड़े हैं अभी इस देश में, जिसके कारण वो मर्डर हुआ। वो आके 2 मिनट, वो मैंने वीडियो डाउनलोड किया पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 2 मिनट के ऊपर उन्होंने खुलासा दिया है कि ये जो मेरे सामने है, अभी उनके ही साथी, भाजपा के साथी की पत्नी ने उसके जो पति के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी, उसको उनके घर का कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसने अभी वायरल किया। अभी वो पति पत्नी ने अंदर उसके बीच में क्या हुआ है वो पता नहीं है, इसलिए मैं उस विषय में ज्यादा नहीं जाता हूँ। वो भी वीडियो है अभी सोशल मीडिया में, आप देख सकती हो। उसमें अंकिता भंडारी हत्या केस में ये जो गौतम और एक गौतम है, जो वो गौतम भी मोदी साहब के बहुत करीब है, तो वो गौतम साहब के लिए कथित तौर पर ऐसा कहा गया है उस वीडियो में, वो महिला जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रही है, लोगों को वायरल कर रही है, कि वही उनके पति ने उनको बताया कि ये सारा मामला जो था वो गौतम के लिए था। वो गौतम को वहां पे, गौतम 70 साल के हैं, उनके लिए थोड़ी व्यवस्था करनी थी। पर वो जो 19 साल की अंकिता थी, उसके दिमाग में ये नहीं आया। उसके दिमाग में शायद ये कुमार विश्वास जैसा सोच नहीं थी, उसके दिमाग में ऐसी करप्ट सोच नहीं थी, उसके दिमाग में ऐसी घिनौनी सोच नहीं थी, उसके दिमाग में ये भाजपा वाली सोच नहीं थी, उसके दिमाग में ये अंधभक्तों वाली सोच नहीं थी। तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसका खामियाजा मिला कि तो भाजपा की होटल यानी वो रिसोर्ट, वहां पे भाजपा के बड़े नेता को खुश करना था। अगर खुश करती तो आज उसका विश्वास बहुत सारे लोग करते, बहुत सारी उसको प्रगति मिलती, बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां उसके आजू बाजू घूमती। शायद हो सकता था कि कोई बड़ी सी यानी पद भी मिल जाता, और उसने ये सब नहीं चाहा। उसने अपनी इज्जत चाही, जिसकी कीमत उसने जान देकर, यानी उसकी जान गई। तो ये हालात है। और वो मैं उस विषय में इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि जितना कुछ पुख्ता होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। पर ये जो गौतम साहब है, उनका वीडियो देखा मैंने, पूरा सुना, और उनके जो खुलासे में हम एक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो इनकी पूरी ये चड्डीधारी गैंग जो 100 सालों से कर रही है, आरएसएस की संस्कार वाली पार्टी, उनके यही गुण हैं। आरएसएस के भी बारे में आप बताइए, आप आरएसएस ऐसा संगठन है 100 साल से जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास बड़े बड़े दफ्तर है, पर उसको किसने खरीदा, किसने बनवाया, कोई उसकी जानकारी आप नहीं मिल पाएगी। आप उसके पास कितना पैसा है, वो इस देश के राजकारण में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, फिर भी उनके बारे में कोई भी सरकारी रिकॉर्ड
उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है। लोगों को चड्डिया पहना के हाथ में डंडे पकड़ा के अपना धंधा कर रहे हैं, और गंदा वाला भी धंधा यही करते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से गुजरात में भी बने हुए हैं यौन शोषण के मामले, उसकी भी पूरी हिस्ट्री है। आप एक तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कार्यकाल में ही उन्होंने यानी उन्होंने सत्ता पे आने के लिए, सत्ता के लिए रास्ता बनाने के लिए खुद ही किया था, और संजय जोशी कांड हुआ था। उसके बाद ही ये संजय जोशी को एक साइड में करके वो सीढ़ी कांड करके ये आगे बढ़े थे। तो ऐसे महापुरुष जो है, जो उन्होंने खुद ही नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष, उन्होंने ये अपनी पूरी एक माया जाल पूरी रच दी है, और जिसके अंदर भी पूरे सारे तंत्र उनके हैं। तो ये उन्नाव रेप केस है, उसके बारे में ये लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर पुलिस भी इनकी है, कोर्ट भी उनका, पुलिस भी उनकी। सारा देखिए कि पुलिस वाले जगह नहीं है इस चीज की। नहीं तो हम कर क्या रहे हैं, बैठे हैं सर। नहीं बैठ कोई नारेबाजी नहीं बैठ सकते सर, नारेबाजी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल नहीं बैठ रही। दुनिया बैठी है, वो बैठी है, देखिए आप एक आदमी यहाँ 163 लागू है, चलिए उठिए सर। यहाँ नहीं बैठ सकते, जंतर मंतर जाइए वहाँ बैठिए। जंतर मंतर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते। मैं ये कह रहा सर। ये इतने लोग बैठे हैं, ये किसके हूँ, लोग बैठे बैठे हैं? हैं, पोस्टर लेकर कोई नहीं बैठे हुए हैं। पोस्टर, मैं पोस्टर लेके बैठे हैं, ये नहीं हो सकता है सर। हम कोई कानून ब्रेक नहीं कर या रहे। तो आप यहाँ से उठ जाइए। देखिए सर, लागू है, यहाँ नहीं बैठ सकते। हम कोई कानून ब्रेक नहीं कर रहे, और आप यहाँ नहीं बैठ सकते सर ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं उसके तहत अधिकार है, बैठे हैं। आपको नहीं पता है, 163 पढ़े हैं, मतलब आप नहीं हटिए। सर हम क्यों हटेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम क्यों हटेंगे। अपने संविधान का रोड पर बैठने का नहीं है। रोड पे नहीं बैठे, हम फुटपाथ पे बराबर जनता मंत्र है, सबका बहुत नहीं है। तो कानून संगत ना रहे सर। कानून संगत कोई भी नाराज नहीं होता। आप पुलिस से हो, देखो सर, न्याय दिलाओ, न्याय की बात। न्याय ज्यादा कहीं में ज्यादा मत बोल, जो जगह पूछो वकील साहब। ये हालात है भाई, पुलिस उनकी है, तो पुलिस आपको नहीं बैठने देगी। आप आराम से किसी पीड़िता के लिए आप इसको, अगर यही लोग अगर हाथ में केसरिया झंडा लेके, माथे पे तिलक लगा के रास्ते में जय श्री राम के नारे लगाते होते, तो यही लोग अरे सर करते। और देखे ऐसे बहुत सारे दृश्य है। अभी जितने भी क्रिश्चियनों के जो डेकोरेशन तोड़े गए, वहां पे यही खाकीधारी खड़े थे, और वो वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार है, माई बाप है, क्योंकि उनकी तनख्वाह जो है ये देश के जनता के टैक्स के पैसों से थोड़ी ना आती है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो बहुत बड़ी संपत्ति दामोदर दास छोड़ गए थे, उसमें से इनको पैसे मिलते हैं, और उनको भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट मिलती है, तो इसलिए ये ऐसा ही करेंगे। पर एक आखिरी वाला ये नया वीडियो आया है, मैं आखिरी में आपको वो वीडियो दिखा दूं। ये किस्सा भी मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में जहां आपने शायद देखा हो कि 2 दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे गुड़ अच्छा निकलता है, तो यहाँ गुड़ की खेती कीजिए। इतने जो ज्ञानी पुरुष है, जैसे वो रेखा गुप्ता है, वो बताती है कि कूड़े को जाके हम बोल देंगे कि तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, वो प्रदूषण को भी बोल देगी कि तुझे जाना होगा। तो ऐसे जो ज्ञानी अति ज्ञानी पुरुष और जो लोग हैं इस पार्टी में, उसी पार्टी में एक किस्सा आया है मध्य प्रदेश के सतारा के, ऐसा कुछ है नाम एग्जैक्टली मैं भूल जाऊं, पर वहां पे एक बीजेपी नेता है अशोक सिंह। ये अशोक सिंह ने एक युवती पे बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद वो युवती की हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो उसकी फरियाद करे या कुछ करे, तो फिर ये भाजपा वाले हैं, तो भाई वो तो फिर से जाएंगे, तो फिर से वो युवती के पास गए होंगे उनके, तो वो लड़की ने वीडियो शूट करना शुरू किया। तो वो क्या बोलते हैं ये अशोक सिंह साहब, देखिए। रात का होगा मेरा, पता चलेगा सावई के साथ कि नहीं होगा। डांट के कर रही है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं, डाल दूंगी सोशल मीडिया में। रात का होगा मेरा, पता चलेगा सावई के साथ कि नहीं होगा। डांट के कर रही है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं, डाल दूंगी सोशल मीडिया में। रात का होगा मेरा,
वो पता चलेगा सावई के साथ। कुछ नहीं होगा, डांट तो करते हैं, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। ये कहा हमने, सुनो, कोई गलत तो कहा नहीं। ये मैंने 3 बार इसलिए थोड़ा नजदीक नजदीक करके एडिट करके दिखाया कि देखिए ये क्या होगा, सोशल मीडिया पे आ जाने से क्या होगा। वो बिहार के जो जिसको अमित शाह के बहुत करीबी थे, क्या हुआ उनको, क्या होगा इनका। जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसी आशा करते हैं। अभी इस साल को बीतने में बहुत चंद दिन बाकी है, वैसे 3 दिन बाकी है, तो आशा करते हैं कि 3 दिन के बाद एक 2026 का साल एक नई आशा और उमंग के साथ आए, इन पापियों को उनकी सजा मिले। बाकी आशा और प्रार्थना के सिवा तो अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी विश्वास किसी पे है नहीं, विश्वास खाली ऊपर वाले से कर सकते हैं। और ये भी एक आशा करते हैं कि 31 दिसंबर के दिन, क्योंकि पूरे देश में लोग नया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले होंगे, करेंगे, तब ये जो बजरंग दल वाले और विहिप वाले और जो बहुत सारे दल से निकले हुए जो जितने भी दल है, वो उस दिन उस रात इस देश की शांति को भंग ना करे। कोई तो हो जो उनको बोले, शायद हो सके तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनके एक भाषण दे दे कि भाई आप 31 को एंजॉय कीजिए, आप खुद जिए, अपने राम का नाम लीजिए, अपने कृष्ण का नाम लीजिए, और जिसको जीसस का लेना है उसे लेने दीजिए, जिसको अल्लाह का नाम लेना है लेने दीजिए। पर एक अच्छा सौहार्दपूर्ण नया साल हमें उसको आगाज यानी उसका वेलकम करना चाहिए सबको। तो बस अभी के लिए इतना ही। आज का आपका संडे है, वो फंडे रहे, बहुत ही मजे हो, आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, ऐसी प्रार्थना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कर सकते हैं आप उसको लाइक। अगर आपके पास कोई विचार है ऐसा जो आप साझा करना चाहते हैं तो उसको कमेंट करके दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके ख्यालात हमारे ख्यालात से मिलते जुलते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिनके ख्यालात ऐसे हैं उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे एक ख्याल जो जिनके मिलते हैं उसका एक बड़ा समूह अभी होना बहुत जरूरी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।